हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने इंग्लिश की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप इंग्लिश के चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हमेशा हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका क्लास लेकर आइए। तो आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो प्रोज है, प्रोज वाला सेशन जो है ना, उसका जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, उन सभी को आज एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो क्लास 12 इंग्लिश 2026 द लास्ट लेसन, प्रोज का चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन। पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आएगा, बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भैया, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और चैप्टर आपका फर्स्ट है। भैया नाम में कुछ नहीं रखा है, हमें चैप्टर के क्वेश्चंस को समझना है। तो इस चैप्टर में मेनली दो लोग मुख्य हैं, जैसे एक है एम हेमल जो कि फ्रेंच भाषा के टीचर हैं और एक है फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो व्हाट, क्या डिड एम हेमल ने से कहा अबाउट के बारे में द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच का युद्ध है। ठीक है, तो होता क्या है, उन्होंने क्या कहा, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 4 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। मतलब एम हेमल जी ने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। जैसे हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो हमारी हिंदी भाई सबसे खूबसूरत है, वैसे इनकी राष्ट्रभाषा फ्रेंच थी, तो फ्रेंच इनके लिए सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। ही सैड, उन्होंने बताया दैट कि इट वाज द क्लियरेस्ट, ये सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा है। उन्होंने और भी तारीफ की फ्रेंच भाषा की। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भाषा है ना, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। उन्होंने फ्रेंच को बताया कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, मतलब तारीफ करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, पूरी तारीफ कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। He said that it was the clearest and the most logical language, उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, और प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। चलो बेटा दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो जब युद्ध हो रहा था ना, उसी के बीच क्या होता है, जो स्कूल है एल्सेस एंड लॉरेन जो स्कूल है ना, उसमें होता क्या है। देखो व्हाट, क्या हैड बीन पुट, लगाया गया था, पुट अप लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। देखो भैया पहले जो है ना, स्कूल में क्या होता था, एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक सूचना पट, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी ना, उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिख दिया जाता
था, बच्चे पढ़ लेते थे। अब तो भैया ग्रुप बन गए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाता है भैया कल छुट्टी है, या फिर डायरेक्टली बता दिया जाता है, पहले सूचना पट रहता था। तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? तो देखो ध्यान से, एन ऑर्डर, एक आदेश फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, हैड बीन पुट ऑन, वो लगाया गया था द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। तो बर्लिन से आए आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। देखो बर्लिन से एक आदेश आया था, उसी को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। आगे देखो, इट सैड, उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूल में आप एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन की। उसमें कहा गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। देखो लिखा है द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की पढ़ाई हैड टू बी स्टॉप्ड, उसको रोकनी पड़ी या रोक दी जाएगी, फ्रेंच की पढ़ाई अब रोक दी जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या था, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन था व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर क्या लगाया गया था? तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें कहा गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, और फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी जाएगी। बस यही लिखा था उस सूचना पट पर। हो गया बच्चा दूसरा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है? देखो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट लो। चलो भैया तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, अब होता क्या है, जब स्कूल में फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी जाएगी तो फाइनली जो फ्रेंच के टीचर हैं एम हेमल, उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो भाषा ही नहीं पढ़ाई जाएगी भैया तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो होता क्या है, हाउ, कैसे, डिड फ्रेंच, फ्रेंच की, देखो यहां पे फ्रेंच जो है ना ये एक स्टूडेंट है, जैसे एम हेमल एक टीचर है, फ्रेंच एक स्टूडेंट है। तो हाउ, कैसे, डिड फ्रेंच, फ्रेंच की फीलिंग, भावनाएं, अबाउट के बारे में, एम हेमल के, एंड स्कूल, और स्कूल के बारे में चेंज, बदल गई। तो फ्रेंच की भावनाएं एम हेमल और स्कूल के बारे में कैसे बदल गई, मतलब जो उसकी फीलिंग थी ना अपने स्कूल को लेकर, एम हेमल को लेकर, वो भावनाएं जो पहले थी वो बदल कैसे गई। तो देखो कैसे बदली। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच स्तब्ध रह गया, व्हेन, जब ही हियर्ड, उसने सुना, दैट की एम हेमल वाज लीविंग, वो छोड़कर जा रहे हैं द स्कूल, स्कूल को फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो फ्रेंच को शॉक्ड लगा, फ्रेंच को झटका लगा जब उसने सुना कि एम हेमल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि एम हेमल जी जो भी होमवर्क देते थे ना, फ्रेंच उसको पूरा नहीं करता था, जो भी याद करने को देते थे फ्रेंच मन लगाकर याद नहीं करता था, अब उसको पछतावा हो रहा है। देखो हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं, नाउ, अब, चेंज्ड, बदल गई, टुगेदर, एक साथ, अब उसकी भावनाएं एक साथ बदल गई। जैसा वो अपने टीचर के बारे में पहले सोचता था ना, अब उससे बिल्कुल अलग सोचने लगा। ही कर्स्ड, उसने खुद को कोसा, हिमसेल्फ, खुद को, फॉर नॉट लर्निंग, ना याद करने के लिए, हिज लेसन्स, अपने पाठों को। तो उसने अपने लेसन्स को ना याद करने के लिए खुद को कोसा, खुद को ही बोला उसने कि मैं क्यों नहीं अपने लेसन को याद करता था। उसको लगता है ना कि जो हमारे टीचर हैं वो इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं, जो हम लोग मन लगाकर क्वेश्चंस को याद नहीं करते थे। आगे देखो, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट, ऑल मतलब सभी, अबाउट के बारे में, एम हेमल के रूलर यानी कि शासकीय, एंड हिज क्रैंकी नेचर, और उनके चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में। तो वो एम हेमल के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब भूल गया। उसको पहले लगता था कि एम हेमल जी बहुत ज्यादा शासन में रखते हैं हम सभी को, बहुत शासकीय हैं और बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हैं ना, अब वो ये सब भूल गया। वो यही चाहता था कि हमारे सर
मर्जी स्कूल छोड़ के ना जाएं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई टीचर आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, अगर वो अचानक छोड़कर जाने लगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो देखो क्वेश्चन था, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, फ्रेंच की भावनाएं एमएमएल और स्कूल के बारे में कैसे बदल गई। तो फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एमएमएल वाज लीविंग द स्कूल फॉरएवर। फ्रेंच शॉक्ड हो गया, स्तब्ध हो गया जब उसने सुना कि एमएमएल हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं नाउ चेंज टुगेदर, अब एक साथ बदल गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने पाठों को, अपने लेसन्स को ना याद करने के लिए खुद को कोसने लगा। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एमएमएल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, वो एमएमएल के शासकीय और चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में सब कुछ भूल गया। चलो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मैंने मीनिंग बता दिया, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखो, ये क्वेश्चन बार बार आपको नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, टॉप 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। 4 नंबर, What did MML say? MML ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में। तो MML ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में बच्चों से क्या कहा। तो देखो भैया, अब वो जब जाने वाले स्कूल को छोड़कर ना, तो वो कुछ चीजें अपने बच्चों को बताते हैं कि अब ये भाषा तो नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ चीजें समझ लो। देखो MML ने बताया देम, उनको, दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमएमएल ने उनको बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। क्लास में बच्चे बैठे, एमएमएल जी बता रहे हैं क्योंकि वो स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। देखो ये वही लाइन है जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब देखो, ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे कहा, टू गार्ड इट, इसको सुरक्षित रखें, among them, अपने बीच, एंड और नेबर फॉरगेट इट, और इसे कभी ना भूलें। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। ही गेव, उन्होंने दिया ये रीजन, एक कारण, आल्सो भी, व्हेन, जब, पीपर बियर इंस्लैप्ड, पीपल जो है, लोग जो है वो जब गुलाम थे, ठीक है, जब लोग गुलाम थे, एज लॉन्ग एज, जब तक वे, दे हेल्ड फास्ट, वे अड़े रहे, टू डियर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, दे हैड टू द की टू द प्राइजन, दे हैड, उनके पास थी, द की, चाबी, टू दियर प्राइजन, अपने जेल की। उन्होंने एक कारण भी दिया कि जब लोग गुलाम थे तो वे अपनी भाषा पर अड़े रहे, और वही भाषा जो है ना उनके लिए जेल की चाबी थी। मतलब उन्होंने कहा कि अपनी इस फ्रेंच भाषा को सुरक्षित रखना अपने बीच में, और इसको कभी ना भूलना, क्योंकि जब लोग गुलाम थे तो वे अपनी भाषा पर अड़े रहे और वही भाषा उनके लिए जेल की चाबी सिद्ध हुई। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, What did Hemmel say about the language and its importance? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बताया। तो एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, उन्होंने ये भी बताया कि वो इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी ना भूलें। ही गेव अ रीजन आल्सो व्हेन पीपल बियर इंस्लेव्ड, उन्होंने एक कारण भी दिया जब लोग गुलाम थे। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तब वे अपनी भाषा पर अड़े रहे। दे हैड द की टू द देयर प्राइजन, तब वो भाषा उनके लिए जेल की चाबी थी। चलो इसको नोट करो बेटा, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, वो
बहुत स्पेशल ये भी क्वेश्चन है। देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन, जब चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 बजे। तो जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ, क्योंकि ये युद्ध का समय है बेटा। तो होता क्या है, देखो, द मोमेंट, वो क्षण, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 बजे, द प्रूशियन आर्मी, प्रूशियन सेना, केम टू टेक ओवर, वो आई टू टेक ओवर, कब्जा करने के लिए, ठीक है। तो वो क्षण जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो प्रूशियन आर्मी ने प्रूशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया, या प्रूशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आई। एंड और एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए। वांटेड, वो चाहते थे, टू टेल समथिंग, कुछ कहना, बट लेकिन हिज वॉइस, उनकी आवाज, वाज चोक्ड, उनकी आवाज जो है वो फंस गई, मतलब उनकी आवाज अटक गई, ठीक है। तो होता क्या है, जब चर्च की घड़ी में 12 बजती है ना, तो प्रूशियन सेना कब्जा करने के लिए आई। एमएमएल खड़े हो गए, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी जो आवाज है वो अटक गई। ही गेदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, हिज स्ट्रेंथ, अपने ताकत को, एंड और रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एंड रोट और लिखा, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एज लार्ज एज, जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड, वो लिख सकते थे, वीवे ला फ्रांस, यानी कि वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे। जैसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है, वैसे इन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद उन्होंने लिखा। एंड और डिसमिस्ड, छुट्टी कर दी, द स्कूल की। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिख दिया, वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दी। तो क्वेश्चन आपका था बेटा, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। तो द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, मतलब जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो प्रूशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आई। एंड एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज अटक गई। ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, वीवे ला फ्रांस, एंड डिसमिस्ड द स्कूल। मतलब उन्होंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिख दिया, फ्रांस जिंदाबाद, मतलब वीवे ला फ्रांस, और फ्रांस अमर रहे, और स्कूल की छुट्टी उन्होंने कर दी। बस हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो बेटा, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़े। तो स्टूडेंट आगे क्या बढ़ना, हमारी क्लास जो है वो यहीं पर फिनिश होगी। हमने आज आपको क्लास 12 इंग्लिश का जो प्रोज का चैप्टर 1 है ना, उसके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को मैंने आज आपको बता दिया। ये 5 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया, 4 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा भैया। मतलब इस चैप्टर में से ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आऊं, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिख देना फुल चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्लास कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।